हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग उपसय संयोजक यौगिकों उपसय संयोजन जो यौगिक हैं उस चैप्टर को पढ़ रहे थे। उस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। पहले वाले जो क्लास में पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को उपसय संयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको मैंने बता दिया था। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को मैंने दूसरे लेक्चर में उपसय संयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखना मैंने आपको बताया था। और उसी आईयूपीएसी के आगे बढ़ते हुए ये तीसरा लेक्चर आप लोगों का उसी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वालिटी जो आप लोगों के बोर्ड पेपर में ज़्यादातर पूछने के चांसेस होते हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। और जो इससे पहले वाला वीडियो है वो भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट वीडियो है, उसमें भी आप लोग उसको भी जाके देखें और इसके बाद इस वीडियो को भी जाके देखें। तो आईपीएससी नाम का जो सेकंड लेवल है हम लोग चलते हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में उन उपसय संयोजी यौगिकों को, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नाम हम लोग लिखने वाले हैं जिनमें उदासीन लिगेंड होते हैं। और उन उदासीन लिगेंडों में पहले से ऑलरेडी आप लोगों का डाई ट्राई टेट्रा आप लोगों का उपस्थित होता है और नाम में भी उनको डाई ट्राई हम लोग आ जाता है। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अब मान के चलिए अगर हमारा उदासीन लिगेंड में यहाँ पर ट्राई पहले से नाम दिया हुआ है और इस तरीके से वहाँ पर भी आपका ट्राई लिख के आ गया कि तीन आपको ट्राई मेथिल एमीन है, तो ट्राई मेथिल एमीन का होल साइज अगर हो गया तो आप लोग ट्राई हो गया। ट्राई के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, ट्रिस लगा देंगे। पहले पहले ट्रिस लगाएंगे, बाद में इसका आईयूपीएसी नाम लिख देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद अगर डाई आ गया तो डाई के लिए बिस लगाएंगे। ठीक है। और टेट्रा आ गया तो टेट्रा के लिए टेट्रा किस लगाएंगे, पेंटा आ गया तो पेंटा किस लगाएंगे, जो मैंने आपको नहीं यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है। चलिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद शुरू करते हैं। तो पहला मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूं। तो पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का COEN का होल ट्वाइस H2O Cl2। तो पहला एग्जाम्पल आप लोगों को मैंने यहाँ पर लिया है। अब इसका हम लोग नाम लिखते हैं, किस प्रकार से हम लोग इसका नाम लिखेंगे। देखिए पहले हम लोग नाम में समझ लेते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता के रखा है कि हम लोग क्या करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि वहाँ पर हमारा जो संकुल है, जो आप लोगों का कॉम्प्लेक्स एरिया है, जो उपसय संयोजन परिसर है, वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है, उसको देखने के लिए, उसको पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे पीछे बड़े ब्रैकेट के कि आपका यहाँ पर क्या है, धातु है कि अधातु है। यहाँ पर Cl लगा हुआ है, क्लोराइड। तो Cl एक अधातु है जिससे हमारा जो आपका संकुल होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हमारा संकुल पॉजिटिव होता है, संकुल हमारा कॉम्प्लेक्स एरिया हमारा अगर पॉजिटिव होता है तो हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु पर, सेंट्रल मेटल पर हम लोग नॉर्मल नाम लिखते हैं सेंट्रल मेटल का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा संकुल क्या है, पॉजिटिव है। एक बात हम लोग पता चल गई। दूसरी बात ये कि देखिए इसमें जो लिगेंड दिए हुए हैं वो 1 2 3 लिगेंड हैं। ठीक है, कितने लिगेंड हैं, 1 2 3 आपके लिगेंड दिया हुआ है, 3 तो लिगेंड है। तो मैंने आप लोगों को जब लिगेंड एक से अधिक संकुल परिसर में उपस्थित हो तब मैंने लास्ट में एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया था। यहाँ पर भी मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो आपके चलते हैं, इसका नाम लिखते हैं आराम से, टेंशन फ्री। तो अब इसका जैसे मैंने आपको बताया था, एक से अधिक अगर आप लोगों की कॉम्प्लेक्स हैं तो हम उस लेगेंड का नाम पहले लिखेंगे जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा अंग्रेजी में लिखने पर। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में अगर नाम इसका H2O को क्या बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमाइडो बोलते हैं, क्योंकि ये निगेटिव लेगेंड है, ये उदासीन है और ये भी उदासीन है। ये जितने भी लेगेंड लिखे हुए हैं ये सारे उदासीन लेगेंड लिखे हुए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर अगर बात करें तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, नाम लिखेंगे हम लोग। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको लेफ्ट से राइट ट्रेवल करना है और नाम लिख देना है। तो संकुल परिसर का पहले नाम लिखेंगे, ये हमारा इतना क्या है,
संकुल परिसर है बड़े ब्रैकेट के अंदर जो, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर आपका पहले लिगेंड आपका Br H2O फिर आपका En है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, अब देखिए इसको लिखा जाता है एक्वा, इसको क्या लिखा जाता है H2O को एक्वा, Br को ब्रोमाइड, मैं ब्रोमाइडो निगेटिव लिगेंड है तो ब्रोमाइडो आपका हो जाएगा, या ब्रोमो आप लिख सकते हो। तो H2O को एक्वा को हम लोग ए से शुरू करते हैं, बी को ब्रोमाइडो को बी से शुरू करते हैं, और यहाँ पर एथिलीन डाई एमीन है, ये EN का शॉर्टकट नाम आपका एथिलीन डाई एमीन है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पहले हम लोग ए आता है तो एक्वा लिख देंगे, क्या लिखेंगे एक्वा, ठीक है एक्वा हो गया। इसके बाद आपका क्या है, यहाँ पर ब्रोमो भी लिख सकते हैं, ब्रोमाइडो भी लिख सकते हैं, एक्वा ब्रोमाइडो, क्योंकि एक्वा में आपका यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ, कोई नंबर नहीं है, ना 1 2 3 होल थ्राइज, ना तो होल थ्राइज है, ना होल ट्रॉयज है, ना होल 4 है, तो इसलिए हम लोग खाली एक्वा लिखेंगे। तो अब इसके बाद आपका क्या हो जाएगा ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो ये आ गया। अब जो आज का मेन टॉपिक है अब समझिएगा, देखिए ई एन का होल ट्वाइज, और होल ट्वाइज है मतलब डाई आएगा, और इसके नाम में भी पहले से हमारा क्या है डाई है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें पहले से भी डाई है और यहाँ पर भी डाई आ रहा है तो डाई के लिए हम लोग क्या लगा देंगे बिस लगा देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर होल ट्वाइज ना होता, ठीक है, नॉर्मल नाम हमको लिखना होता तो हम लोग डायरेक्ट नाम लिख देते, हम लोग ना बिस लगाते ना टिस लगाते, कुछ नहीं लगाते, लेकिन हमारा यहाँ पर EN का होल ट्वाइस है, मतलब एथिलीन डाई एमीन है यहाँ पर EN का मतलब, और होल ट्वाइस है मतलब कि होल ट्वाइस का मतलब डाई हमको लगाना पड़ेगा, और इसके नाम में पहले से भी डाई है, तो इसलिए ऐसा इस कंडीशन में हम लोग डाई को क्या लिखेंगे बिस लिखेंगे, कौन से डाई को, इस वाले डाई को, इस वाले टू को डाई को हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर बिस लिख देंगे, तो नाम आपका हो जाएगा बिस, ठीक है, नाम आपका क्या हो जाएगा बिस। अब ब्रैकेट के अंदर नाम लिखेंगे हम लोग, छोटे जिस ब्रैकेट के अंदर ये लिखा हुआ है उसी के अंदर। अब देखिए एथिलीन डाई एमीन का जो आप लोगों का सूत्र होता है वो होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और डाई एमीन तो मतलब एमीन ग्रुप NH2 ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन को हम लोग IUPAC नाम में जब कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम लिखते हैं तो वहाँ पर क्या बोलते हैं एथ बोलते हैं, तो एथ, ठीक है, मतलब कि एथेन, एन लगाएंगे सिंगल बॉन्ड है, तो एथेन इसका जो नाम होगा क्या हो जाएगा एथेन, ठीक है। इसके बाद 1,2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डैश 1,2 हाइफन, इसको हम लोग हाइफन बोलते हैं, तो एथेन 1,2 हाइफन डाई, क्या हो जाएगा डाई। अब दोनों में आपके क्या है एमीन ग्रुप है ना, इसलिए डाई 2 हैं, तो डाई और एमीन को हम लोग एमीन ही लिखते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा एमीन। तो हम लोग छोटे ब्रैकेट में ये जो आपका लिखा है बिस के बाद, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एथेन, एथेन 1,2 हाइफन डाई एमीन, डाई एमीन, ये आपका इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या आया, इसके बाद हमारा क्लोराइड है, ठीक है, हमारा संकुल का नाम लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद क्या है क्लोराइड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग क्लोराइड, ओ सॉरी अभी हमने केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल का नाम नहीं लिखा है, तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा, आपको ये समझ में आ गया होगा, तो अब यहाँ पर हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे जो आपका क्या हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट, ठीक। अब ये कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, फिर इसके बाद आपका क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, आपको ये समझ में आया होगा। अब इसको एक बार और ध्यान से समझिए, आपको बात समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। पहले हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख देते हैं, तो कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए माना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मान लेंगे
कि माना कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स, लेट कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर एक्स प्लस यहाँ पर ई एन उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू टू प्लस H2O, ये भी उदासीन लिगेंड है, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगी, प्लस बी आर माइनस, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, प्लस Cl की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इंटू टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो ये आपका क्या हो जाएगा -1, चूंकि ये 0 हो गया, ये 0 पहले से है, -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग रोमन अंक में ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख देंगे। तो ये इस तरीके से इसका नाम हो गया। अब आप लोग इसको फिर से ध्यान से समझिए कि मैंने इस नाम को किस प्रकार लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर आपका एग्जाम में नाम लिखने को आता है तो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि इस प्रकार का एक ठो नाम वो जरूर लिखने को देगा। क्यों? अगर वो 4 नंबर का क्वेश्चन देता है, 4 नाम देता है लिखने के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आप लोगों का एक इस प्रकार के कंपाउंड का नाम आपको जरूर लिखने को देगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम किस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है, पहले आप देखिए संकुल, आपका ये संकुल है। संकुल जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको सबसे पहले देखना है कि संकुल आपका क्या है, संकुल आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो संकुल जानने के लिए आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इधर देखेंगे धातु है कि अधातु, यहाँ पर आपका अधातु रहता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर क्या, सभी में लगभग आपका अधातु मतलब कि अम्लीय मूलक होता है। तो अगर यहाँ पर अधातु है तो संकुल आपका जो कॉम्प्लेक्स एरिया है, उपसे संयोजन परिसर है, जो आपका बड़े ब्रैकेट वाला एरिया है, वो आपका पॉजिटिव माना जाता है। और जब बड़े ब्रैकेट वाला एरिया आपका पॉजिटिव माना जाता है ये संकुल, तो केंद्रीय धातु परमाणु को हम लोग नॉर्मल नाम से लिखते हैं। अगर कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देंगे, निकिल है तो निकिल लिख देंगे, अगर आपका क्रोमियम है, Cr है तो क्रोमियम लिख देंगे, Fe है तो आयरन लिख देंगे। इस तरीके से नॉर्मल नाम से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम जब हम लोग लिखते हैं तो कॉम्प्लेक्स के नाम में पहले लिगेंडो की संख्या लिखते हैं, फिर लिगेंडो का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि एक से अधिक लिगेंड है, ठीक है, लिगेंड कितने हैं, 1 2 3, जिसमें से आपके 2 उदासीन लिगेंड हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन उदासीन लिगेंड है तो कौन नेगेटिव लिगेंड है? तो सिंपल बात यह है कि आपको उदासीन लिगेंड कौन कौन से होते हैं, ये आपको लगभग आपके 10 हैं, उनको याद करना पड़ेगा, और कौन कौन से आपके नेगेटिव लिगेंड होते हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बनी है, हाँ एक सीरीज बना के कोई गाना आना गा के ट्रिक बनाई जा सकती है, वो अगर मैंने मेरे दिमाग में आई तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका लेजेंड आपके 1 2 3 लेजेंड है, और तीनों लेजेंड में से आपके नाम लिखना है। तो पहले किस लेजेंड का नाम लिखा जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, अल्फाबेट जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है उसका सहारा लेना है, कि जिस लेजेंड का अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नाम आएगा, मतलब कि जो पहला अक्षर है उसका अगर पहले आएगा तो पहले उसका नाम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर बी आर है तो बी आर को हम लोग किससे शुरू करते हैं, बी से शुरू करते हैं, ब्रोमाइडो बी से शुरू होता है। और H2O एक्वा है तो इसीलिए उसको हम लोग ए से शुरू करते हैं। और एथिलीन डाइएमीन है तो वो आपका यहाँ पर बिस एथिलीन डाइएमीन एथेन डाई एमीन है, तो ये आपका बिस से शुरू होगा, इसलिए आपका ये बाद में आएगा। तो हम लोग इसीलिए क्या करेंगे, पहले आपका एक्वा लिख देंगे जो कि H2O का नाम हो जाएगा, जल का एक्वा, फिर Br का नाम लिख देंगे ब्रोमाइडो, फिर इसके बाद मैंने बिस लगाया है। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग समझिएगा, मैंने यहाँ पर बिस क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि एथिलीन डाई एमीन, आप यहाँ पर EN का मतलब आपका एथिलीन डाई एमीन है, इसके नाम में पहले से डाई है और यहाँ पर 2 लगा है तो फिर ये डाई हो गया, ठीक है, तो ये भी डाई ये भी डाई। जब यहाँ पर डाई आए और पहले से भी डाई लगा रहे तो उस कंडीशन में डाई के लिए हम लोग लिखते हैं बिस। अगर यहाँ पर 3 होता 3 होता तो हम लोग लिखते ट्रिस ट्राई के लिए, और अगर 4 होता तो हम लोग लिखते टेट्रा किस, और अगर 5 होता तो हम लोग लिखते पेंटा किस। ये समझ में आ गई बात? तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डाई के लिए क्या लगाया है, बिस लगाया है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर लिखते बिस और यहाँ पर डाई पहले से आ रहा था
जो डाई लिखते हैं, और पहले से भी हमारा डाई आ रहा था, तो इसलिए हम लोगों को क्या लिखना पड़ा, बिस लिखना पड़ा। तो बिस, और इसका हम लोग आईयूपीएसी नाम लिख देंगे, जो अभी आपको मैंने समझाया था इसका फॉर्मूला लिख के, एथेन 1,2। ठीक है, ये आपको इसको हाइफन बोलते हैं, डाई एमीन। ठीक, इसके बाद हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख देंगे, और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। इसके बाद अधातु आया हमारा क्लोराइड, तो क्लोराइड लिख दिया हमने। अब यहाँ पर क्लोराइड को क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, ये आपको मैं बता चुका हूँ, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो अब देखिए ये थोड़ा सा आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर दूसरा, ठीक है, सी ओ, सी कैपिटल है, ओ ओ स्मॉल है, कोबाल्ट का सिंबल है, COCl2 En का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि आपको संकुल देखना है, जो आपका कॉम्प्लेक्स एरिया है, जो संकुल है आपका, वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो संकुल देखने के लिए बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको देखना है कि बड़े ब्रैकेट के पीछे क्या लगा है, अधातु है, अगर पीछे कुछ लिखा हुआ है तो संकुल आपका पॉजिटिव होगा, आगे लिखा है तो संकुल आपका निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर संकुल आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। संकुल पॉजिटिव है तो सेंट्रल मेटल का हम लोग नॉर्मल नाम लिखेंगे। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना शुरू करते हैं, इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लेगेंड कितने हैं, तो लेगेंड यहाँ पर भी कितने, दो हैं, एक आपका Cl है और दूसरा En, मतलब कि एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, अब एथिलीन डाई एमीन आपका क्या है, उदासीन लेगेंड है, Cl आपका नेगेटिव लेगेंड है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्लोराइड मतलब C से शुरू होता है, क्लोराइड मतलब आपका सी से शुरू होता है, क्लोराइड है आपका, तो क्लोराइड आपका किससे शुरू होता है, सी से शुरू होता है, और आपका फिर एथिलीन डाई एमीन है, जो कि आपका बिस आएगा आगे, तो इसलिए भी, तो इसलिए हम लोग सी, पहला नाम हम लोग क्या लिख देंगे, क्लोराइड लिख देंगे। क्लोराइड कितने हैं, दो हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डाई, डाई क्लोराइडो, क्लोराइडो, क्योंकि हम लोग नेगेटिव लिगेंड है वो लगाएंगे, डाई क्लोराइडो। अब यहाँ पर आपका En आया, एथिलीन डाई एमीन, और इसमें 2 लगा है, तो हमने फिर से इसमें डाई लगाना पड़ेगा, और इसमें पहले से भी डाई है, इसके नाम में पहले से डाई है, और यहाँ भी डाई आया, तो इसलिए हम लोग क्या लिख देंगे, बिस लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिस, और ब्रैकेट में आईयूपीएसी नाम इसका लिखेंगे, एथेन, एथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन, और ये ब्रैकेट बंद। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम, जो कि आपका क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर, अब SO4 है, तो हम लोग कोबाल्ट, अब कोबाल्ट के बाद हमारा क्या है, SO4 है, तो कोबाल्ट के अभी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल के लिखेंगे, तो अब आया SO4, तो हम लोग क्या लिख देंगे, SO4 का नाम लिख देंगे, जो कि आपका क्या है, सल्फेट, मतलब कि सल्फेटो, फेटो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सल्फेटो। अब हम लोग क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे। कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए वही हम लोग क्या करेंगे, कोबाल्ट की मान लेंगे x, और यहाँ पर प्लस Cl की -1 होती है इंटू 2, और ये प्लस इसकी 0 हो जाएगी इंटू 2, और SO4 की आपकी माइनस की 2 होती है, इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका -2 और -2 इक्वल टू 0, तो एस की कितनी हो जाएगी, एक्स की प्लस की 4, तो यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 4 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आपका आईपीएसी नाम ये हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से नाम लिख सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जिसमें यहाँ पर आपको आयन पहले से दिया रहे। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल है अगला आप लोगों का CO
EnI4 यहाँ पर माइनस है, आयन लिखा हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे? तो अब देखिए, इसका नाम आप लोगों का ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसका नाम हम लोग लिखने के लिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको यहाँ पर पहले पता है कि आपका ये नेगेटिव है, जो आपका कॉम्प्लेक्स है क्या है, नेगेटिव है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 8 लगा देंगे किसमें, आपका सेंट्रल मेटल में। जो सेंट्रल मेटल आपका CO है, उसके नाम में हम लोग क्या करेंगे, 8 लगा देंगे। ठीक है, तो अब वहां पर क्या हो जाएगा, नाम हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स आपका ये, कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग इसका नाम जब लिखेंगे तो देखिए ये आई है, तो आइडाइडो, तो आई से ही शुरू होगा, ये आइडो या आइडाइडो आपका होगा, तो आई से ही शुरू होगा। और आपका एथेन, और एथेन में यहाँ पर बिस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो डाई एक ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बिस नहीं लगेगा, तो इसलिए हम लोग पहले इसी का नाम लिखेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, 1,2 डाई एमी एमीन, ये आपका। अब यहाँ पर बिस क्यों नहीं लगाए हैं, बड़े ब्रैकेट में बंद करके आगे बिस क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया एक ही बार डाई आ रहा है, दोबारा यहाँ पर 2 नहीं लिखा ना 3 लिखा, कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमको डाई नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा डाई नहीं है, 2 नहीं है, होल ट्वाइस नहीं है, इसलिए हम लोग बिस नहीं लगाएंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, इसका आयोडाइडो या आइडो, आइडो। ठीक है, आइडो। अब यह आपका क्या हो जाएगा, इधर कॉम्प्लेक्स आपका सेंट्रल मेटल का नाम, सेंट्रल मेटल का नाम आपका कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट 8 लगा देंगे, तो कोबाल्ट टेट क्या हो जाएगा, कोबाल्ट टेट, 8 लगा दिया। और सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आयन, क्या लिख देंगे, आयन। अब यहाँ पर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, लिख देंगे हम लोग आयन। तो ये आपका, अब हम लोग कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिखेंगे। तो माना वही कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर X, और इसकी 0 होती है, प्लस आयोडीन की आपकी -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर यहाँ पर -4 इज इक्वल टू -1, तो x बराबर -1 और प्लस का 4 इधर जाएगा, x बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर आपकी क्या हो जाएगी, 3rd हो जाएगी, जो रोमन अंक में हम लोग लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये नाम हो गया। ठीक है, इस नाम में आपको क्या ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे, ठीक है, और कायदे से समझेंगे, तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और अगर आप थोड़ा लापरवाही करेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर इससे सरल चीजें आपको समझाई नहीं जा सकती हैं, इससे आसान तरीका है नहीं है। ठीक है, तो ये आपके नाम थे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं जिसका हम लोग नामकरण करेंगे। तो अब हम लोग जो एग्जाम्पल लेने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव संकुल उपस्थित होंगे, दोनों प्रकार के संकुल उपस्थित होंगे, उसका हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं, उसका नाम हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ये भी कभी कभार आपके पेपर में पूछ लेता है। तो यहाँ पर जो आप लोगों का एग्जाम्पल है वो इस प्रकार है कि PTNH3 का होल 4 और PTCl4, ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव और ये कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव, मतलब ये संकुल परिसर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये संकुल परिसर आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इस आधार पर हम लोग यहाँ पर नामकरण करेंगे। तो नामकरण करने के लिए जैसे आपको मैंने बताया हुआ वैसे ही नाम आपको लिखना है। पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लेंगे, फिर इसका नाम लिख लेंगे आगे। तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिगेंड आपका NH3 जो कि 4 है, तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, टेट्रा लिखते हैं, तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। और ये आपका क्या है, ये संकुल आपका पॉजिटिव है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम होगा वो होगा प्लेटिनम, प्लेटिनम, और उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद इस संकुल का नाम लिखेंगे, जो कि यहाँ पर आपका लिगेंड आपका निगेटिव है, ये उदासीन लिगेंड है, ये आपका नेगेटिव लिगेंड है जो कि आपके 4 है, तो यहाँ पर भी टेट्रा
टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। अब इसके बाद हम लोग सेंट्रल मेटल, तो देखिए सेंट्रल मेटल का जो नाम लिखा जाएगा वो आप लोगों का लिखा जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, निगेटिव है, तो हम लोग उसका नाम लिखेंगे प्लेट नेट। क्या लिखेंगे, प्लेटी नेट, 8 लगा देंगे, ठीक है। यम है तो हम यम को हटा देंगे, 8 लगाएंगे, तो प्लेट नेट 8 लगा देते हैं। और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आप सबकी मान लीजिए एक्स, मतलब कि इसमें पीटी की मान लीजिए एक्स, तो एक्स यहाँ पर भी आपका 0 हो जाएगा ये पूरा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स, और ये आपको -1 इंटू 4 इक्वल टू 0। इस प्रकार इसमें निकाली जा सकती है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये सबके लिए नहीं है। तो x यहाँ पर 2x हो जाएगा जब आपका ये दोनों समान है, और ये भी आपका लिगेंड भी समान है, तब आप लोगों को इस प्रकार निकाल सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x आपका यहाँ पर -4 इक्वल टू 0 इधर जाएगा, तो x बराबर आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर दोनों जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो जब आपके क्या है, आपके जो उप से संयोजी यौगिक में दोनों प्रकार के संकुल उपस्थित हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब हम लोग इसका नाम इस प्रकार लिखते हैं। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स में जो एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक निकालना। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स का सीखेंगे पर प्रभावी परमाणु क्रमांक। उससे पहले प्रभावी परमाणु क्रमांक से पहले एक आपका क्लास इसका आप लोगों को मैंने बताया था कि आईपीएससी से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है उसका वीडियो हम लोग लेके आएंगे, वो भी आसान है, आसानी से हम लोग सीख जाओगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।